तो मूवी के शुरू में हम एक गोश्त की दुकान देखते हैं जिसे हस्बैंड और वाइफ चलाते थे। हस्बैंड का नाम जैक और वाइफ का नाम सूफी होता है। इनकी दुकान पहले तो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इनकी दुकान में आना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी लॉस हो रहा था। जैक और सूफी रोज की तरह अपना काम कर रहे थे कि तभी अचानक से कुछ लोग इनकी दुकान पे हमला कर देते हैं। इन लोगों को वैगन्स कहा जाता है। दरअसल वैगन्स वो लोग होते हैं जो गोश्त या गोश्त से बनी हुई कोई भी चीज ना खाते हो। तभी जैक एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, मगर तभी उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर जैक सोफी के साथ अपने दोस्त ब्रैड के घर आता है और उसे सारी बात बताता है। जैक के दोस्त की भी एक गोश्त की दुकान थी, लेकिन उसका काम तो काफी अच्छा चल रहा था, इसीलिए वो अपने काम की तारीफ करता नहीं थकता और जैक को बातें सुनाता है कि वो अपनी दुकान की सिक्योरिटी का ख्याल भी नहीं रख सकता। तब ब्रैड उसे एक गन देता है जिससे वो आगे होने वाले खतरे से बच सके। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैक रास्ते में उस लड़के को देखता है जिसने कल इनकी दुकान पर हमला किया था। तो जैक उससे अपना बदला लेने के लिए अपनी कार रिवर्स करता है, जिसकी वजह से वो लड़का कार के नीचे आ जाता है। जैक को लग रहा था वो लड़का बस जख्मी हुआ होगा, लेकिन वो तो मौके पर मारा जाता है, जिस वजह से जैक काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो ये बात पुलिस को भी बताता तो वो खुद ही फंस जाते, क्योंकि वहां उनके सिवा कोई ना था। तो सूफी जैक को कहती है हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, और घर आने के बाद जैक उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाता है। अब अगले दिन जैक जब उठता है तो वो देखता है उसने जो रात को इंसान का गोश्त काट कर रखा था वो उसकी वाइफ ने किसी कस्टमर को बेच दिया है। लेकिन तभी वहां पर वही कस्टमर आती है और वो उसी गोश्त के बारे में बात करती है जो वो कुछ टाइम पहले लेकर गई थी। वो बताती है कि ये बहुत मजे का गोश्त है, और वो जैक से पूछती है कि आखिर ये किस जानवर का गोश्त है। जैक उसे बोलता है कि ये इटालियन गाय का गोश्त है, और फिर वो कस्टमर वहां से गोश्त लेकर चली जाती है। और फिर जैक सोफी को बताता है कि ये उसी आदमी का गोश्त है जिसे उन्होंने कल रात मारा था। लेकिन सोफी को तो इस बात की खुशी थी कि उनकी दुकान की सेल हो रही है, मगर जैक को ये सब बहुत गलत लगता है, इसीलिए वो बचा हुआ गोश्त फेंकने जा रहा था। लेकिन तभी वहां और कस्टमर आ जाते हैं। वो भी इसी गोश्त को खरीदने के लिए आए थे, क्योंकि पहली वाली कस्टमर ने बाकी लोगों को भी बताया था, जिस वजह से इस मजेदार गोश्त को खरीदने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, जिस वजह से इनकी दुकान की सेल काफी अच्छी होती है। जैक और सूफी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोगों को किसी इंसान का गोश्त कैसे अच्छा लग सकता है। इसीलिए जैक रात को उस मजेदार गोश्त को ट्राई करता है, जहां उसे पता चलता है कि ये तो काफी मजे का लाजवाब है। सूफी यहाँ पर अपने काम को बढ़ाने के लिए गोश्त ना खाने वालों को मारने का कहती है। ये सुनकर जैक कुछ टाइम के लिए खामोश होता है और फिर मना कर देता है। अब अगले दिन उनकी बेटी अपने दोस्त के साथ उनके घर आती है, लेकिन जब जैक उनके खाने के लिए मीट लेकर आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का दोस्त एक वेजिटेरियन है, और इनकी बेटी भी अब एक वेजिटेरियन बन रही है, जिस वजह से जैक और सोफी को गोश्त ना खाने वालों से बहुत ज्यादा नफरत होने लगती है। जिसके बाद जैक अपनी वाइफ की बात मानते हुए शिकार करने के लिए निकलते हैं। वो एक वैगन्स के होटल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा गोश्त ना खाने वाला आदमी मिलता है। अब होटल से बाहर आने के बाद जैक उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसे मारने से डर जाता है, जिस वजह से वो दोनों वहां से जल्दी से भागते हैं। और सूफी जैक से कहती है कि हमें अपनी दुकान को चलाने के लिए ऐसा करना ही होगा, इसीलिए वो अगले दिन सबको गोश्त ना खाने वाला बनने के लिए कहते हैं। वो ये सब इसीलिए कर रहे थे ताकि कोई गोश्त ना खाने वाला इनके पास आए और ये उसका शिकार कर लें, और ऐसा हो भी जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आकर उनकी तारीफ करता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, और ये दोनों अब इस मौके को छोड़ने वाले तो नहीं थे। इसलिए जब वो लड़का इनके सामने आता है तो जैक उस आदमी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त भी थे, जिन्हें देखकर जैक अपना प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन वो आदमी जैक को एक ऑफर देता है कि वो एक गोश्त की दुकान में हमला करने जा रहे हैं। यहाँ पर जैक और सूफी उनकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो जैक देखता है वो जिस दुकान पे हमला करने जा रहे हैं वो और किसी की नहीं बल्कि इसके दोस्त ब्रैड की है। जैक ब्रैड से काफी ज्यादा जलता था, क्योंकि उसकी दुकान काफी ज्यादा चलती थी, लेकिन जैक की नहीं। इसीलिए जैक उसकी दुकान पे अपनी भड़ास निकालता है और फिर सभी मिलकर उसकी दुकान तबाह कर देते हैं। यहाँ पे अगले दिन जब ये बात सबको पता चलती है तो ब्रैड पुलिस और अपने दोस्तों को बुलाकर इस बारे में बताता है। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिससे हमें बहुत जल्दी उन लोगों का पता चल जाएगा। जैक और उसकी वाइफ एक शॉप में जाते हैं और इनका झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जैक को ये सब बहुत गलत लग रहा था। इसीलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है
और तभी एक वेटर आकर सोफी के साथ फ्लर्ट करता है। और जब सोफी को पता चलता है कि ये एक वेजन है तो वो उसे अपने घर छोड़ने का कहती है। यहाँ इसी दौरान सोफी उसकी जुबान काट लेती है और अंदर आने के बाद जैक से कहती है कि मैं एक गोश्त ना खाने वाले इंसान को अपने साथ लेकर आई हूँ, इसीलिए तुम जाओ और उसे मार दो। और जब जैक उसे मारने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी उसकी वाइफ का इंतजार कर रहा है, जिस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारता है और उसे जान से ही मार डालता है। उसके मरने के बाद वो दोनों उसकी लाश को काटते हैं और अब ये काम उनका रोज का हो गया था। वो हर रोज एक गोश्त ना खाने वाले इंसान को अपने जाल में फंसाकर उसे मार डालते हैं और अब इस काम में उन्हें काफी मजा भी आने लगता है। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी कमाई भी बढ़ने लगी थी और उनकी दुकान के बाहर हर टाइम लंबी लाइन लगी रहती थी। वो चाहे उस गोश्त की कितनी भी कीमत बढ़ा देते लेकिन लोग उसे खरीद लेते थे। यहाँ पर एक दिन वो जब अपने दोस्त ब्रैड के साथ लंच कर रहा था तब हमें पता चलता है कि ब्रैड को उस इंसिडेंट की वजह से काफी नुकसान हुआ है और अब उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि अब उसके कंपटीशन में जैक आ गया था। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उनके बीच बहस बढ़ने लगती है। वो दोनों लड़ते हुए पूल में गिर जाते हैं। तभी जैक ब्रैड का एक कान खा लेता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। जैक और उसकी वाइफ उन्हें देखते ही रह जाते हैं। रात को जब जैक एक बॉडी को काट रहा था तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो बताता है कि शहर में काफी लोग गायब हो रहे हैं और पुलिस को जैक के ऊपर शक है, जिस वजह से जैक परेशान हो जाता है और सूफी से कहता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं और अब उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो वो लोग कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। और अगले दिन जैक अपने कस्टमर से भी बोल देता है कि आज से उन्हें ये मीट नहीं मिलेगा, जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा था। ये कहकर जैक वहां से चला जाता है और तभी सूफी के पास वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने ब्रेड की दुकान को तबाह किया था। यहाँ पर उन्हें ये बात पता चल गई थी कि जैक और सूफी ने उन्हें धोखा दिया है, जिस वजह से वो सूफी को किडनैप कर लेते हैं। रात को जैक जब वापस आता है तो वो देखता है कि गोश्त ना खाने वालों की वैन उसके घर के बाहर खड़ी है, तो वो फौरन समझ जाता है कि कोई गड़बड़ हुई है। वो लोग जैक की वाइफ को मारने ही वाले होते हैं, तभी जैक वहां आ जाता है और सूफी को बचा लेता है। लेकिन लड़ते लड़ते जैक भी काफी जख्मी हो गया था। तभी जैक की वाइफ उस लड़के को मार देती है और वो दोनों बच जाते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जैक और सूफी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके बारे में पुलिस को ब्रैड ने बताया था, क्योंकि उससे उनपे उसी दिन से शक हो गया था जिस दिन जैक ने उसका कान को काटा था। और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में बता दें। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।